नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप जैन आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसे कि पहले मैंने बोला था, आज हम आपको दिखाएंगे पोर्टफोलियो बनाना, लेकिन आज हम पोर्टफोलियो बनाना नहीं दिखाएंगे। आज हम आपको वो बताएंगे कि पोर्टफोलियो क्यों बनाना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट है, मेरी बेटी ने एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया है, सृष्टि ने। तो देखते हैं हम इस प्रेजेंटेशन को, समझते हैं कि हमें फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। आइए, तो फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए सबसे पहले तो जरूरी रहता है कि हमारे खर्चे क्या हैं और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है और हमें फ्यूचर में क्या यूज है, उस हिसाब से फाइनेंशियल प्लानिंग करना है। तो आगे के पेजेस में हम लोग देखेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या करना है। अब ये गोल्डन रूल ऑफ प्लानिंग, गोल्डन रूल ऑफ प्लानिंग के क्या है? प्लान एंड रिच। आप यदि आपको पैसा वाला बनना है तो उसके लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है, ऐसे कोई पैसे वाला नहीं बनता है। उसके बाद है सिक्योर फैमिली और फाइनेंस। आपकी फैमिली को सिक्योरिटी मिले, उनको पैसे से हर तरफ से सिक्योरिटी मिले। आप अपने टैक्सेस जो हैं उनको इग्नोर नहीं करिए, क्योंकि इनकी पेनाल्टी कई बार बहुत ह्यूज होती है और आपका कमाया हुआ पैसा बहुत ज्यादा सब चला जाता है इसको सेटल करने में। मॉनिटर इन्वेस्टमेंट, यदि आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है ना, तो उसको इन्वेस्टमेंट को बार बार रिव्यू करते रहिए, किसी के भरोसे छोड़िए नहीं तो किसी दिन सारा पैसा आपका चला जाएगा। बी अवेयर, स्टे अलर्ट। आप हमेशा अलर्ट रहें, मार्केट में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, उस चीज की जानकारी रखें। तो ये थे गोल्डन रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग की। अब हम देखते हैं हमारे घर की हेल्थ चेकअप। यदि हमें घर की हेल्थ चेकअप करना है तो हमारे घर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज रहती है? 3 इंपॉर्टेंट चीजें रहती है। सबसे पहले आपकी कितनी सेविंग है, उसके अलावा सेकंड आते हैं आपने अपने रिटायरमेंट के लिए या अपने फ्यूचर के लिए क्या प्लानिंग की है। थर्ड क्या है, आपकी जो इनकम है उसके हिसाब से आप क्या खर्च कर रहे हो। ये 3 पैरामीटर्स पे हम अपने हेल्थ चेकअप करते हैं, फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप। तो विच आर द एलिमेंट्स हैं जो कि हेल्थ चेकअप में करते हैं। तो आइए हम लोग इनको 1 बाय 1 देखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या रहता है, किसी भी चीज को करने के लिए हमारी आमदनी क्या है और खर्चा क्या है, तो वो हमें बहुत जानना बहुत जरूरी है। आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा। उसके बाद एक हमारा कंट्रोलिंग जो खर्चे हैं, मतलब जो आपने लोन लिए हैं, डेब्ट्स हैं, आप उन पे आप कैसे कंट्रोल करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। अननेसेसरी खर्च को कंट्रोल करना है, और भी बहुत सारे रहते हैं कि वाई इज इट नेसेसरी टू गेट फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप। अब कोई पूछ सकता है भैया इसकी जरूरत क्या है? जरूरत है ना, यदि हम जैसे हेल्थ चेकअप हमारी करते हैं तो हमें पता चलता है कि भैया हार्ट में प्रॉब्लम है, आंख में प्रॉब्लम है, पैर में प्रॉब्लम, तो हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है जिसे लोग अब मिस कर देते हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं कि और क्या क्या पैरामीटर्स में है, इसको हम करेंगे आगे। 6 सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इसमें से निकल के आई हैं कि हमें कौन कौन से फंड हैं जो इमरजेंसी फंड में हम इनको कंसीडर कर सकते हैं। मेजर मेडिकल इमरजेंसी। अब देखिए, सबसे हमें सीखने की जरूरत है। कोरोना काल आया, लोगों ने इंश्योरेंस ले रखे थे, लेकिन इंश्योरेंस में भी कोरोना वाला उनका जो पार्ट था वो कवर नहीं था। तो इंश्योरेंस कंपनियां कैशलेस उनको फैसिलिटीज नहीं दे रही हैं। बाद में बोलती हैं कि आप उसको अप्लाई करना और आपका कितना पैसा मिलेगा, 25%, 30%, वी डोंट नो। तो सबसे पहले मेडिकल इमरजेंसी के हिसाब से हमें कुछ पैसा हमें प्लान करके रखना है। कहां रखेंगे वो भी बताएंगे अपन। नेक्स्ट आओ, जॉब और इनकम लॉस। सडनली चीजें चेंज हो गई हैं, मार्केट डाउन हो गए हैं, कोरोना काल में बहुत सारी चीजें बंद हो गई, तो लोगों की जॉब चली गई। जॉब चली गई तो आपकी इनकम खत्म हो गई। अब इनकम खत्म हो गई तो अब क्या करेंगे? तो सबसे अच्छा रूल है जो मेरे को सिखाया गया था मेरे सीनियरों ने, कि आपकी जितने साल की नौकरी हो गई है उतने महीने का पैसा आप बैंक में रखें तो दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो मिनिमम 3 से 6 महीने का पैसा आपके बैंक में जरूर होना चाहिए तो किसी भी इमरजेंसी को कैटर करने के लिए। ड्रास्टिक इनक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग। अभी चीजों के रेट बढ़ गए हैं। तेल देखो, तेल कम से कम 70-80% बढ़ गया है। सरसों का तेल कहाँ चला गया है, पेट्रोल कहाँ चला गया, डीजल कहाँ चला गया है। तो ये इन्फ्लेशन, आपने महंगाई को प्लान नहीं किया है और उसको प्लान करके आपने अपना इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो चीजें आपके लिए डिफिकल्ट हो सकती हैं। और इनमें और डिटेल में लिखा, पढ़ते जाइए, मैं आपको छोटा छोटा बता जाऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। रिलोकेशन। अब आपकी जॉब तो है, लेकिन बोल दिया नहीं भैया आपको पूना से दिल्ली जाना है, दिल्ली वाले को बोल दिया नहीं आपको कलकत्ता जाना है। कॉस्ट ऑफ लिविंग चेंज होती है। रिलोकेशन में आपको सेटअप करने के लिए पैसा लगता है, कंपनी बाद में रियम्बर्समेंट करती है।
लेकिन उसके लिए आपकी नई जगह में चीज़ों को सेट करने में पैसा लगता है, तो उस चीज़ को भी हमको कंसिडर करना है। अब किसी कार रिपेयर्स में कुछ भी हो सकता है, आपकी बैटरी चली गई, इंजन चला गया, टायर चला गया, कंप्रेसर चला गया, दे आर ऑल कॉस्टली चीज़ें तो चले जाती है। मैं कार का नहीं, हो सकता आपके पास ट्रक हो सकता है आपके पास बस हो सकता है आपके पास 4 गाड़ियाँ हो, मोटर बाइक हो, कुछ भी हो। एग्जाम्पल है कि कार रिपेयर्स की, भैया एक मीडियम क्लास के लोगों के पास कार रिपेयर की प्रॉब्लम रहती है, तो इस चीज़ को कैसे करना है। उसके बाद बहुत सारे लोगों को पेट पालने का शौक रहता है, किसी की बिल्ली, कुत्ते, ये सब भी बहुत देख रेख में इनके पैसा लगता है। सडनली इनको डिसीज हो सकती हैं, बीमारी हो सकती है, लोग अपने बच्चों से ज़्यादा इनको प्यार करते हैं। मैंने ऐसे लोगों को जानता हूँ और इन लोगों के साथ रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों की हमको प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो यदि हम फंड प्लान करते हैं, अब इस चीज़ को तो है, ये हमारी डिस्कस हो गई कि ये तो इमरजेंसी, अब इनको कैसे हमको प्लान करना है हम वो देखेंगे। एक इमरजेंसी फंड बनाना है, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ आपको अपने छोटा छोटा अमाउंट आपको निकाल के रखना है जो कि हमेशा लिक्विडेट रहे, कभी भी आप इसको यूज कर सकें। तो ऐसा आप बैंक में भी रख सकते हैं, जिसको आप एटीएम से निकाल सकते हैं कुछ पैसे, कुछ कैश भी रख सकते हैं अपने घर में। तो इस प्रकार से हमारे पास ये वाला फंड रहना चाहिए। मेंटेन ए मैनेजेबल डेब्ट, आपको इतना लोन लेना है जितना आप रीपे कर सकें, आपको जितनी चादर है उतने पैर पसारना है। हिंदी में कहने का मतलब बहुत ज्यादा कर्जा नहीं लेना है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्रिएट एंड स्टिक टू ए बजट। आपकी आमदनी कितनी है, खर्च कितना है, उस हिसाब से हमें एक मोटा मोटी अंदाज लगाना है कि भैया मेरा एक्स अमाउंट खर्च हो रहा है, तो एक्स अमाउंट में से बाय जाएगा तो भी मेरे पास जेड बचना चाहिए, उस हिसाब से करना है बजट अपना। कंक्लूजन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसीज, अब इन सबको यदि मैं निचोड़ निकालूं, इनका निचोड़ क्या बोलते हैं। इवन विद ऑल दीज पॉसिबिलिटी, फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रॉपर प्लानिंग विल हेल्प यू अवॉइड इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशंस। यदि हमने अच्छे से प्लानिंग किया तो जो जितना मैंने सब समझाया हुआ है वो तो एक अलग चीज है, तो आपको उस समय जो प्रॉब्लम आएगी, जो लास्ट में आपको प्रॉब्लम आती है जब आप इमरजेंसीज में आ जाते हैं, तो वो सब प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएगी और ये आपको उससे बताएगा। तो ये मेरा वीडियो था, और जो भी लोग नए जुड़े हैं चॉइसेस ऑफ प्रदीप आरती से, तो ऐसे एजुकेशनल और अच्छे वीडियो के लिए जुड़े रहें और अपने मित्रों को जोड़ें। और नई नई चीज़ें क्या आप जानना चाहते हैं तो मेरे से पूछते रहें। तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो पहुंचा 50% पे। लास्ट टाइम 35 बोला था, तो मार्केट में कहाँ अपॉर्चुनिटीज रहती है सब हम देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।